हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। मैं एक और प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। लीथ कोड का प्रॉब्लम है, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स। तो बेसिकली ये लीथ कोड का प्रॉब्लम है। मतलब इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें इन्होंने प्रॉब्लम में एक एरे दिया है। सपोज एक एरे दिया है, ये एरे है। ये एरे इनका अरे ये प्राइस है, जैसे जो भी इंडेक्स की वैल्यू है प्राइस इन्होंने बताया है, और हमें ख़रीदना है और बेचना है। बेसिकली हमें ख़रीदना कब है, बेचना कब है, ये डिसाइड करना है हमें। जैसे हमने क्या करना है, हमें आज ख़रीद लिया तो हम जैसे हमने इस 7 को ख़रीद लिया, आज की प्राइस मान लो 7 है, मैंने ख़रीद लिया तो हम इसको फ्यूचर में ही बेच सकते हैं। तो उस जब बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट लेना है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो यदि हमने 7 खरीद लिया तो अब देखो 7 यदि हम बेचते हैं 1 पे तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 7 माइनस 1 पे तो कितना होगा, तो तो 1 माइनस 7 तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि हमने ख़रीदा 7 पे, मतलब हमने लगाया है 7 रुपीज़ और हम बेच रहे हैं 1 पे, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, लॉस होगा -6 का, तो हमें लॉस होगा 6 रुपीज़ का। तो सेम ऐसे ही जब हम सोचो आप, जब हम ख़रीदेंगे कब ख़रीदेंगे, हमारा यही लॉजिक रहेगा कि हम ख़रीदेंगे इसको मिनिमम प्राइस पे, बाई करेंगे, बाई मिन प्राइस। हम इसको मिनिमम प्राइस पे बाई करेंगे और सेल करेंगे हम इसको मैक्स प्राइस पे, तभी हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तभी हमें जाके प्रॉफिट होने वाला है। सपोज करो हमारा मिनिमम प्राइस कब है, बाई करेंगे। सपोज हमने 7 पे बाई किया तो हम अब देख सकते हैं 7 में से ऐसे कितने में घटा, मतलब एक एक फीचर में आप देखो सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें प्रॉफिट नहीं होना, क्योंकि 7 मैक्सिमम है। यदि हम एक बाई करते हैं, सपोज करो हमने एक बाई कर लिया और हम सेल कर रहे हैं 5 पे, जब हम 5 पे सेल कर रहे हैं तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, तो आप देख सकते हो। तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा 5 - 1 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले वाले से तो अच्छा है। अब यदि हम 3 पे करते हैं, यदि एक पे हमने ख़रीदा है 3 पे बेचते हैं तो 2 का प्रॉफिट, 6 पे करते हैं तो हमारा कितना 5 का प्रॉफिट, 4 पे देखते हैं तो हमारा 3 का प्रॉफिट। और ऐसे ही आप देखते हो कि 5 पे यदि हम ख़रीदे हैं, यदि 3 पे तो बेच नहीं सकते क्योंकि माइनस में आएगा। जब 6 पे बेचें 1 का भी प्रॉफिट होगा, 4 पे बेचें। ऐसे ही आप देखो 3 के खरीदेंगे 3, तो मैक्सिमम हम खरीदेंगे कब, 1 पे, और सेल करेंगे हम मैक्सिमम 6 पे। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, प्रॉफिट हमारा आएगा 5। तो यही एक प्रॉब्लम का डिमांड है। तो हम इसको पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे और मतलब इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे कोड को, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स करने के लिए हमें पता है कि जब हमने इसको ख़रीद लिया, जैसे हमारा एक बार और मैं इस एरे को कॉपी करता हूँ। जैसे हमने एक बार 7 को ख़रीद लिया तो हमें क्या करना है, इससे ही कंपेयर करना है। जब हमने 1 को ख़रीद लिया तो हमें क्या करना है, इनसे ही कंपेयर करना है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट ऐड करना है। जब हमने इसको ख़रीद लिया तो हमें इससे ही कंपेयर करना है, बाकी हमें पीछे नहीं देखना है। तो यही हम फंडा अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली 2 फॉर लूप लगाएंगे, जो कि करेगा i++। अब हम पहला हमारा एलिमेंट हमने 7 पे कर, आई हमारा पहला यहाँ से रन करेगा। हमारा जो j होगा वो क्या करेगा, i+1 से रन करेगा, और j जाएगा कब तक जाएगा, p.length, जब तक उसकी लेंथ तक जाएगा, और j++ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है मैक्स प्रॉफिट का। प्रॉफिट का एक वेरिएबल लिए हैं, उसमें क्या करेंगे हम जब भी क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। सपोज करो हमारा जब एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, मतलब 7 पे है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे सेकेंड वाले एलिमेंट से, ठीक है, जे वाले एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी हम मैक्स लेंगे वैल्यू। हम मैक्स क्यों ले रहे हैं हम आपको बताऊंगा।
प्रॉफिट और मैक्स AR जे माइनस AR आई, क्योंकि हम फ्यूचर में ही सेल करेंगे। तो सेल करेंगे मतलब हम मैक्सिमम प्राइस पे सेल करेंगे, तो हमें ये क्या होना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जे पहले होना चाहिए और आई बाद में, क्योंकि और हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल ले लेंगे, आई प्रॉफिट इक्वल टू 0, और बाद में हमें रिटर्न कर देना है रिटर्न प्रॉफिट। ठीक है, हमने प्रॉफिट को रिटर्न कर दिया। एक कंडीशन है, एक सपोज करो आप कि जैसे हमारा एक एरे दिया, एक एरे दिया है, तो हम इसमें अब देखो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यदि हम 6 पे ख़रीदते हैं, 5 पे बेचेंगे, 4 पे बेचेंगे, तो हमारा लॉस ही होगा, ऑलवेज लॉस होगा। तो हमारा क्या होगा, जब आप देखो इसमें हमेशा लॉस ही होने वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम मैक्सिमम की जगह हम इसको हम मेन, इसको मेन वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, मेन वैल्यू दे देते हैं, हम बता रहा हूँ क्यों। अब इसको क्या करेंगे, हम मेन वैल्यू इस वजह से दिया कि यदि हम जो हमारा ये एरे था, सॉरी अब ये एरे देखो, यदि हम इसमें कभी ख़रीदते हैं तो हमारा प्रॉफिट ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो हमारा अब नेगेटिव रहेगा, तो हमें नेगेटिव तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इफ़ प्रॉफिट लेस देन 0 है तो हमारा रिटर्न कर दो 0 को, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट को रिटर्न कर दो। देखते हैं, रन करते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको हम, प्रॉब्लम आया, अच्छा यहाँ पे हमें P लिखना है, आदत है दोस्तों ARR की, तो उसमें शायद इधर आया होगा। कहाँ इधर आ रहा है, अच्छा हम सॉरी हमने एरे बनाया, इसको रिमूव नहीं किया, तो ये इधर आ रहा है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, आई थिंक अब मैंने इसको फॉर लूप में लगा दिया है। इन दोनों को बाहर लगाना है, एक्चुअली फॉर लूप में नहीं रहेगा, ये बाहर रहेगा। आई थिंक हमारे टेस्ट केस तभी से सबमिट मतलब अच्छे से रन हो, मतलब टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अब देखते हैं सबमिट करने के बाद मुझे लग रहा है TL ही मारेगा, क्योंकि n स्क्वायर है, जो कि कोड हमें n स्क्वायर में लिखना नहीं है। TL ही तो आएगा, ये तो 100% है। हाँ दोस्तों, TL ही आया है हमारा, मतलब 200 समथिंग 203 टेस्ट केस पास हुआ, समथिंग 202 टेस्ट केस पास हुआ, तीसरा फेल हो गया। तो हम इसको चलते हैं अब उसी पे, अब हम चलते हैं इसको, हम ऑप्टिमाइजेशन कोड लिखते हैं। तो अप्रोच तो सेम है, जो मैंने आपको समझाया वैसे ही करना है, बट हमारा थोड़ा सा सिंगल फॉर लूप रहेगा। फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन p डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब हम क्या करूँगा, अब हम देखो, यदि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, ब्रूट फोर्स में बेसिकली मैं एक एलिमेंट इसमें जैसे है 7 है, तो 7 को मैं एक किसी में स्टोर कर लूँगा, एक वेरिएबल में। मान लो बैर में मैंने एक 7 को स्टोर कर लिया, और 7 को स्टोर करने के बाद मैं कंपेयर करूँगा 1 से, चेक करूँगा यदि हमारा 7 जो इस वाले इंडेक्स की वैल्यू से, इस वाले इंडेक्स की वैल्यू से यदि बड़ा है, यदि हमारा ये वाला पहला वाला इंडेक्स की वैल्यू इससे बड़ा है, तो हम क्या करूँगा, बैर को अपडेट कर दूँगा छोटे वाले वैल्यू से, क्योंकि हमें मिनिमम पे बेचना है। ठीक है, छोटे वाले वैल्यू को अपडेट कर दूँगा। और अब यदि ये वाला वैल्यू अब इससे बड़ी है, जब हमारा आई यहाँ पे आएगा, अब देखूँगा उसकी कंपेयर करूँगा कि अच्छा इससे वैल्यू ये वाली बड़ी है, तो हम क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा जिसमें मैक्स प्रॉफिट रहेगा, उसमें क्या करूँगा, जो हमारा 5 - 1 कर दूँगा, तो वो प्रॉफिट हमारा निकलते जाएगा। और वहाँ पे हम इसको क्या करूँगा, मैक्सिमम, जैसे वहाँ पे निकाला था मैक्सिमम वैल्यू, वहाँ पे वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल दूँगा।
सेम अप्रोच लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो हम चलते हैं, इफ़ जब हमारा वैल्यू समझ एक वेरिएबल हमारा ये ग्रेटर देन है किससे, ARR I से, तो क्या करेगा, ये करेगा वैर को मैं अपडेट कर दूंगा किससे, ARR I से, सॉरी ARR नहीं होगा, P होगा, P से अपडेट कर दूंगा। इल्स मैं क्या करूँगा, हम मैक्स प्रॉफिट क्या करूँगा, मैक्स प्रॉफिट ले लूँगा। किससे लूँगा, जो भी हमारा, अब हमारा बैर क्या है, मिनिमम प्राइस है, तो हम क्या करूँगा, तो P.I माइनस बैर कर दूँगा। ठीक है, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। अब इसको कंडीशन लगा दूंगा, इफ़ सेम कंडीशन रहेगा, मैक्स डॉट प्रॉफिट यदि निगेटिव है तो रिटर्न कर देगा 0, इल्स रिटर्न कर देगा मैक्स प्रॉफिट को। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एंटी मैक्स प्रॉफिट को हम निगेटिव वैल्यू दे देते हैं कोई। ठीक है, और हमारा एक और वेरिएबल है बैर को हम तो 0 भी, मतलब हमारा बैर हमारा क्या होगा, P डॉट 0 वाली वैल्यू होगी। हम इसको, हमारा जो ये फॉर लूप लगेगा 1 से रहेगा। देखते हैं दोस्तों, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आनी तो नहीं चाहिए। टेस्ट केस पास हो रहे हैं, देखते हैं, सबमिट करते हैं कोड को। आई थिंक सबमिट हो गया है दोस्तों। तो ये रहा कोड। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। और तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट